हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? वेल, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सेल के ऊपर, जो बहुत ही आपके काम आने वाला है। इसे कहते हैं एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच। जनरली ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कुछ डेटा की ज़रूरत होती है। पूरे एक अलग डेटा से कुछ डेटा की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लें कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की टेबल है। यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए कम डेटा रखा है, लेकिन जब आप एक कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा डेटा होगा, 10,000 20,000। तो आपको आपका मैनेजर, आपका बॉस बोला कि हमको 10 लोगों की डिटेल्स चाहिए। आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी उन्होंने दे दिया मेल करके कि ये एम्प्लॉय आईडी है, इनके कुछ सैलरी क्या भी है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या नाम है इनका, ये सब डेटा उनको चाहिए। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 10 लोग के लिए एक एक को कॉपी किया, मेन फाइल में आके सर्च किया, उसके बाद उसको एक एक डेटा उठा के देंगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक्सेल में इसीलिए बहुत सारे फंक्शन बनाए गए हैं जो आपके काम को इजी करके आप उसे तुरंत चुटकियों में करके दे दें। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ये 3 फंक्शन, एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच। तो सबसे पहले एच लुकअप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एच लुकअप क्या होता है? अगर हम हम लोग को कोई डेटा की ज़रूरत है, जैसे कि ये, तो पहले आप लोग समझ जाए कि ये जो है ये रो है। रो हमेशा नंबर से कंसिडर होता है, 1 2 3 4। ये हमारी रो है एक्सेल की, और ये ABCD ये हमारे कॉलम्स हैं। तो एच लुकअप हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हम लोगों को किसी कॉलम की जैसे ये कॉलम की सभी डेटा की ज़रूरत है, या फिर जैसे कि आपके पास 100 कॉलम है, आपको 100 कॉलम में से सिर्फ 2 या 3 कॉलम की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप एच लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग को प्रोडक्ट 2 या प्रो 2, मतलब प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5 की डिटेल्स चाहिए, जबकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 6 है और डेट भी चाहिए। तो हम लोग कैसे लेंगे इसको? सबसे पहले फार्मूला लिखने के लिए आप डायरेक्ट इक्वल टू करके किसी कॉलम में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फार्मूला बार में जाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं इक्वल टू देकर। जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तब एक्सेल समझ जाता है कि आप कोई फंक्शन इंसर्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप इस फंक्शन बटन पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं फार्मूला। सेलेक्ट करना होगा आपको, जैसे मैं यहाँ पे लुकअप लिखा, ये लुकअप दिया। हम लोग को क्या चाहिए? वी लुकअप नहीं, एच लुकअप चाहिए। तो ये आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। लुकअप वैल्यू, आप कौन से वैल्यू को लुकअप करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने फार्मूला लिख चुका था, मैं फिर से इसे रीड करके लिखता हूँ। एच लुकअप मुझे पता है फंक्शन, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, एच लुकअप आ गई। ओके, देन लुकअप वैल्यू, मतलब कौन से वैल्यू को आप सर्च कर रहे हैं। तो हमको बहुत सारे कॉलम में से कॉलम सर्च करना है, तो डेट वाली कॉलम। लेकिन फार्मूला हम लोग ऐसा लिखते हैं कि उसको जब भी हम लोग ड्रैग करें वो दूसरे कॉलम में भी काम करे। तो हम लोग को फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज मतलब आपने सुना होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। तो हम लोग को इसे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? फंड F4 प्रेस करके, ये फिक्स हो गया। मतलब इसको मैं अगर दूसरे में भी पेस्ट करूं, दूसरे सेल में भी, तो ये A1 वहाँ पे भी फिक्स रहेगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ कॉलम, मतलब ए से अगर
मैं बी में जाऊं तो वो मूव करे। सो सेलेक्ट किया, मेरा रो फ्रीज हो गया। मतलब जब ये इसको नीचे पेस्ट करूंगा A3 में तो ये मूव नहीं होगा टेबल। मतलब कौन से टेबल से आपको डेटा उठाना है। तो ये मेरा टेबल है, और जब भी कोई टेबल हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको फ्रीज कर लेंगे, नहीं तो जब हम लोग ड्रैग करेंगे फॉर्मूला तो टेबल का भी डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब रो इंडेक्स नंबर, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है क्या होता है। इज द रो नंबर ऑफ अ टेबल फ्रॉम विच द मैचिंग वैल्यू शुड बी रिटर्न इन द रो इज वन। मतलब ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ से मैं लूँगा डेटा। अब यहाँ से मेरे को ये डेटा प्रोडक्ट 2 की चाहिए। प्रोडक्ट 2 की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों डेटा है। तो हमको इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा। रो रो नंबर के लिए तो ये मेरी डेटा आ गई। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ पूरे में, Alt+ES करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मुझे क्या पेस्ट करनी है, फॉर्मूला। तो ये मेरा सब डेटा अपडेट हो गया। तो कैसे हम लोगों ने एच लुकअप किया, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जिस जिस कॉलम को हम लोग को सर्च करना है, टेबल मतलब पूरा टेबल, जिस टेबल से हम लोग को डेटा चाहिए। रेंज इंडेक्स मतलब कौन से रो का डेटा चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो इसलिए यहाँ पे जो रो थी वो रो हम लोगों ने दे दिया। जैसे जहाँ तक ड्रैग करेंगे, जैसे यहाँ 50 तक होता तो यहाँ पे 50 तक ड्रैग करते ये अपडेट हो जाता। बस ये हो गई एच लुकअप। हम लोग चलते हैं वी लुकअप की तरफ। वी लुकअप के लिए ये एम्प्लॉय का डेटाबेस है, इसमें से हम लोगों को कुछ एम्प्लॉय की डेटा चाहिए। तो वी लुकअप हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग पहले एच लुकअप के लिए फंक्शन इंसर्ट फंक्शन यूज़ किया था। अभी हम लोग जस्ट सेल में फार्मूला लिखना शुरू कर देंगे। अब जब फार्मूला लिखेंगे तो ये ऑलरेडी पॉपुलेट हो जाएगा और यहाँ पे बताएगा भी कि उससे क्या होगा इस फार्मूला से। ठीक है, अब टैब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। ये टैब की, कीबोर्ड से टैब की कैप्सूल लॉक के ओपन ऊपर में होती है ये की। लुकअप वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्या अभी इंटर करना हम लोगों को। लुकअप वैल्यू तो A3 में जो डेटा है उसके बेसिस पे लुकअप होगा। एम्प्लॉय आईडी ये यूनिक है। अब इसको हम लोग को फ्रीज करना होगा। फ्रीज कैसे करते हैं, F4 प्रेस करके। हम लोग को क्या फ्रीज करना है, ये A और 3 तो डिफाइन कर रहा है, ये मेरा रो है। A कॉलम डिफाइन कर रहा है, तो जिसके सामने डॉलर साइन होगा वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब जब हम लोग मूव करेंगे तो वो मूव नहीं, अभी आप देखेंगे कैसे। ठीक है, ये दे दिया, फिर कॉमा, फार्मूला नीचे जो सिंटेक्स दिया हुआ है, कॉमा, उसका टेबल, जिस टेबल से डेटा चाहिए। तो ये मेरा टेबल है,
इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, इसको फ्रीज कर देंगे हमेशा। जब सिलेक्शन किया तभी F4 प्रेस किया मैंने तो फ्रीज हो गई, देख रहे डॉलर दोनों तरफ आ गए, मतलब पूरी डेटा फ्रीज, रो कॉलम में भी, रो में भी, कॉलम में भी, रो में भी। फिर कॉमा दिए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन से कॉलम से हम लोग को डेटा चाहिए। तो सबसे पहले इल नेम है, ये सेकंड कॉलम पे है, तो मैं 2 पे दे दिया। मतलब जिस एम्प्लॉय आईडी पे लुकअप लग रहा था उसके सेकंड कॉलम, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसी हिसाब से जिस कॉलम के डेटा चाहिए वो मैं यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। और फिर 0, तो ये अपडेट हो गई। अब जब इसको, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा, इसको कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, तो यहाँ पे भी इफ नेम पे वही आ रहा है। तो इसको कैसे अपडेट करेंगे, क्योंकि और एक चीज़, जब मैंने पेस्ट किया तो A3 ही रहा, यहाँ पे भी A3 ही रहा। अगर इसको हम फ्रीज नहीं करते, नॉर्मल रखते हैं ऐसे, तब समझ लो हम डिपार्टमेंट में पेस्ट कर रहे हैं। तो ये चेंज होके हो जा रहा है C3, इसलिए ये चेंज ना हो इसलिए इसको फ्रीज करा था हम लोगों ने। सब में सेम आ जा रहा है, क्योंकि ये कॉलम हम लोगों ने 2 दिया है जो कि फिक्स है, वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग मैनुअली 3, डिपार्टमेंट के लिए कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और सैलरी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम लोग मैनुअली इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। इसको 9 कर दिया, इसको 4, तो ये मेरा ये डेटा अपडेट हो गया। इसको हम लोग ड्रैग करके पूरा नीचे तक अपडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी फार्मूला पहले से लगा हुआ था इसलिए ये अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं अपने ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी में अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए इसको 1054 को हम लोग चेंज करके अगर इसको कुछ भी यहाँ से दे दे, कुछ भी एक 9060, तो उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि वी लुकअप। अब हम लोग, आप लोगों ने सीखा कैसे वी लुकअप्स, फिर से देख लें आप लोग। लुकअप वैल्यू जिसको लुकअप करना है, टेबल, फिर कौन सा कॉलम का डेटा आपको चाहिए, 0 रेंज लुकअप, तो ये अपडेट हो गया। अब सेम हम लोग यही काम अब हम लोग इंडेक्स मैच के जरिए करने की कोशिश करेंगे। वो कैसा होगा वो अब हम लोग सीखेंगे। इंडेक्स मैच के क्या फ़ायदे हैं, जैसे अगर वी लुकअप के लिए हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो सबसे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तभी हम लोग वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। और इंडेक्स मैच के ये फ़ायदा है कि अगर जैसे यहाँ पे एक और कॉलम रहा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया बार बार, 2 3 4 9 अपडेट किए, लेकिन ये हमको अपडेट अगर नहीं करना हो तो इसके लिए इंडेक्स मैच यूज़ कर सकते हैं। और कोई नई कॉलम भी ऐड हुई उसके भी डेटा चाहिए तो वो इंडेक्स मैच में कुछ अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा। इंडेक्स मैच के ऑलरेडी फार्मूले लगे हुए हैं, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये किस बेसिस पे काम कर रहा है, और फिर हम लोग इसको फिर से हम लोग यूज़ भी करेंगे। तो इंडेक्स मैच के 2 अलग सिंटैक्स है, हम लोग एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर वाला यूज़ करेंगे। एरे डिफाइन करता है कि वो जो टेबल हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी देखें फ्रीज किया हुआ है, पूरा रेंज को फ्रीज किया हुआ है। रो कॉलम फ्रीज है, रो फ्रीज है, कॉलम फ्रीज है, रो फ्रीज है। उसके बाद फिर रो नंबर। अब रो नंबर इस बताना पड़ेगा कि कौन से रो नंबर का डेटा चाहिए।
तो इसको हम लोग पुल किस तरह से पुल करेंगे? मैच 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 किसको मैच करना है? इस एम्प्लॉय आईडी, इसको भी फ्रीज कर दिया गया है, मतलब बी, जैसे हम लोग वी लुकअप में फ्रीज किया था उसी तरह से इसको फ्रीज किया हुआ है। अब ये कौन से एम्प्लॉय आईडी कौन से इस लिस्ट से पता करेगा कौन से नंबर पे है लुकअप एरे, सॉरी। ये A1 से A38 यानी कि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे ये वाली जो एम्प्लॉय आईडी है वो कितने नंबर पे आएगी वो पता चलेगा। मैच टाइप 0, यहाँ पे पता चल जा रहा है कि 6 नंबर रो पे है 1078, देख ले 1078 6 नंबर रो पे है। उसी तरह कॉलम के लिए सेम अप्लाई हुआ है, मैच करके इसको दो C2 के पहले डॉलर है यानी कि इसको फ्रीज किया गया है। और एम्प्लॉय लिस्ट ये A1 to I1 ये वाली है, इसको फ्रीज कर दिया गया है। अब मैच पता करके बताएगा कि कितने नंबर कॉलम पे जब इसको देखना हो FN F9 जब प्रेस करें तो आपको पता चल जाता है कि कितने नंबर एग्जीक्यूट कर देता है। एस्केप कर दिए तो ये हमें पता चल गया कि इस हिसाब से काम करेगा। मतलब सबसे पहले रेंज देना है, फिर मैच करके वो पता लगाएगा कि कौन से रो का है, फिर मैच करके पता लगाएगा कि कौन से कॉलम का है। अब वो दोनों के बेसिस पे उस रेंज का डेटा अपडेट हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे एक और रिक्वायरमेंट आई कि हमें क्या चाहिए, और ईमेल चाहिए, एम्प्लॉय की ईमेल भी चाहिए। ये VLOOKUP को जब हम ड्रैग किया तो वही ड्रैग मतलब एक कॉपी करके जब पेस्ट किए वही जो सैलरी में थी वही अपडेट हुई। लेकिन अब इंडेक्स मैच को मैं अगर पेस्ट करूं तो सबकी ईमेल अपडेट हो गई। तो ये फ़ायदे हैं इसके। तो शायद आपको ये हेल्पफुल लगा हो, आप इसे यूज़ करने की कोशिश करें। आपको कोई इशू आए तो हमें बताएं, हम आपके हेल्प के लिए और भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।